आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, आज एक बहुत पहले ही मैं हंस रहा हूँ। बहुत खुशगवार सी मौजू पर बात करेंगे। पंजाब के उभरते हुए सितारे रवनीत सिंह बिट्टू जी के ऊपर। बिट्टू जी क्या है क्या नहीं है, सारा हिंदुस्तान जानता है। पहले उनका तारुफ ये करा दें कि बिट्टू जी शहीद सरदार बेअंत सिंह जी के पोते हैं, ग्रैंडसन हैं। और उसके एवज़ में राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनको इतना दिया है जो कोई आदमी तवक्को मीन उम्मीद नहीं कर सकता। और ये भी कहना नाजायज़ नहीं होगा कि इतना वो डिज़र्व नहीं करते थे। लेकिन पार्टी पार्टी होती है, पार्टी का अपना फैसला होता है। 3 बार उनको मेंबर पार्लियामेंट बनाया, 2 बार अनंतपुर साहब से, 1 बार लुधियाने से। इनके बुआ जी को मंत्री बनाया। इनके छोटे भाई कज़न आजकल पिछली बार एमएलए बन गए थे, अब की बार हार गए हैं, वो भी कांग्रेस से एमएलए कह सकते हैं। इनके छोटे भाई को तरस के आधार पर, कंपैशनेट ग्राउंड पर डीएसपी पंजाब पुलिस में लगाया। अब तो शायद एसपी हो गए हों। एक परिवार को इतना कुछ कोई सरकार दे, वो कांग्रेस ही दे गई है इनको। और अगर ये बीजेपी वगैरह किसी और में होते तो इतना उनको कभी नहीं मिलता। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, इतना ये डिज़र्व भी नहीं करते थे। सर बेअंत सिंह की शहादत एक मिसाल है। मैं बिट्टू जी को ये भी बताता चलूँ, कहीं किसी गलत फहमी में ना रहें, बेअंत सिंह मेरे वालिद यानी मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। बाऊ बृषभान यानी जैल सिंह जी की वजह से ये सब प्रजामंडल में काम करते थे। और जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा पंजाब में सीएम बनने के वाला, तब वो हमारे यहाँ आए भी थे और मेरे वालिद से बहुत ज़ोर लगाया कि आप सुनाम से टिकट ले लीजिए, कि सुनाम हमारे पास कोई, उनकी नज़र में उस वक़्त कोई शायद काबिल कैंडिडेट नहीं था। लेकिन मेरे वालिद ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं टीचिंग में ही ठीक हूँ, मैंने तो बच्चों के भविष्य बनाने हैं। तो ये बिट्टू जी को पहले बताना ज़रूरी है। एक बात और बिट्टू जी, मैं ये भी नहीं भूलता, आप 5-6 साल पहले जब कांग्रेस में थे, तब हमारा जो एनुअल मुशायरा होता है उसमें आप आए भी थे। और मैं ये भी मानता हूँ, जानता हूँ कि आप मेरी वजह से नहीं आए थे। आप शकील अहमद साहब जो उस वक़्त पार्टी के ऑब्ज़र्वर थे, वो मेरे बड़े भाई थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि हम रिश्ते कपड़ों की तरह नहीं बदलते। रिश्ता जो एक बार बन गया वो बन गया। हमारे खून ने ये बात सिखाई है। तो आप उनकी हाज़िरी लगवाने आए थे। मेरी हाज़िरी तो वैसे लग गई थी। ये अलग बात है कि सबके सामने आपने हमारे झुक के थोड़ा-सा सलाम भी किया था। ये आप लोगों की आदत होती है। लेकिन मैं उसके लिए आपका एहसानमंद हूँ कि आप आए थे। आज हम बात आपसे ये कर रहे हैं, करने से पहले मुझको एक गाना याद आ गया, जो 72-73 में आनंद बख्शी साहब ने, एक बहुत खूबसूरत पिक्चर थी अमर प्रेम, उसके लिए उन्होंने लिखा था। वो मैं आपको थोड़ा-सा सुनाता हूँ, वो सुनिए, आपके ऊपर है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, हो छोड़ो ये ना सोचो। है ना? तो ये गाना आपके है। ये गाना मैंने आपको इसलिए सुनाया कि आपको एहसास हो, आपको पता होना चाहिए भी आपके साथ क्या हुआ। जो पार्टी आपको इतनी इज्जत देती है, इतनी पोस्ट देती है, आप उसको ठोकर मार के चले जाते हो बिना बात के। 24 के इलेक्शन से पहले आप कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाग गए, बीजेपी के खेमे में चले गए। मैं आपके 2-3 बहुत खास क्लोज एसोसिएट्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनको भी नहीं आपने बताया कि आप ये करने वाले हो। बहुत खास हैं, वो समझ जाएंगे मेरा इशारा उनकी तरफ है। आप इसलिए गए क्योंकि आपको लगता था कि कांग्रेस की शायद आपको टिकट ना मिले, अगर मिल गई तो शायद आप हार जाएं। तो आपको बीजेपी की टिकट मिली, लेकिन हाल वही हुआ, फिर भी हार गए।
लेकिन हैट्स ऑफ टू अमित शाह एंड मोदी जी, उन्होंने जाने आप में क्या देखा, शायद उनको पंजाब का फ्यूचर आप में नज़र आया, तो आपको उन्होंने राज्यसभा का मेंबर बना दिया, फिर आपको स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ भी बनाया, जो छोटी नहीं बहुत बड़ी बात थी। साल डेढ़ साल आप दिल्ली रहे, आपका हुनर, आप में जो टैलेंट था वो बीजेपी को नज़र आ गया। उनको लग गया पता भी कितनी बड़ी गलती की है उन्होंने, एक ऐसे खुदगर्ज इंसान को, जो अपनों का नहीं हो सका वो गैरों का क्या होगा। उनको एहसास हो गया, जल्दी एहसास हो गया। आपको राज्यसभा की मेंबरशिप से भी निकाल दिया, आपको मंत्रिमंडल से भी इस्तीफ़ा देना पड़ गया। तो अब आप कहते होगे जो हंस ने गाना गाया था एक बार, हंसराज हंस साहब ने, पद्मश्री राजगायक, वो भी आपकी किश्ती में ही सवार हैं। वो भी बहुत पार्टियां बदलते हैं, जैसे वो अपनी जुल्फ़ें बदल देते हैं ना आजकल। पहले वो गंजे हो गए थे, अब उन्होंने नए बाल लगवा लिए हैं। तो ऐसे ही वो भी बहुत पार्टियां बदलने के आदी हैं, कभी अकाली में, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में। अब शायद वो मन बना रहे हैं इस झूठ पार्टी में आने का भी। तो लेकिन उनके गाने की बात कर रहा था, वो हंस पे ऊपर बाद में करेंगे, फिर से अलग से करेंगे। हंस पाजी फिक्र ना करो, थोड़े दे भी कराएंगे असी, थोड़ा भी तवा तैयार है, डोंट वरी। छड्डदे असी किसी नूं नहीं, चाहे तुसीं साडे दोस्त हो है, लेकिन छड्डांगे थोनू भी नहीं असी, डोंट वरी। यू आर आल्सो इन लाइन, यू आर आल्सो इन पाइपलाइन, सॉरी। तो जो हंस पाजी ने गाना गाया था, टोटे टोटे हो गया दिल मेरा टोटे, टोटे टोटे तो हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। बिट्टू जी, दिल तो हम थोड़ा टोटे टोटे ही होया होया है। वो टोटे कितों चुगोगे, इधरों इधरों कितों? कोई टोटा राहुल कोल है थोड़ा, कोई टोटा अमित शाह कोल है, कोई टोटा मोदी साहब कोल है। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੋਟੇ ਚੁਗੋਗੇ ਹੁਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਿੱਟੂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਲਾਇਕ ਸਮਝਦੀ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਦੀ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਜਿੱਤੋਂ ਹਾਰੋ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਈਓ, ਮਰੀ ਜਾਈਓ इधर उधर दियाँ। लेकिन जो आदमी ओवर एम्बिशियस होता है, जो आदमी दो नावों में पाँव रखता है, वो ना इधर का ना उधर का। हज़ारों एग्जाम्पल ऐसी हैं। आप यंग थे, हैं अभी भी, कुछ अब बोलना आपको आता है, कोई जो आपकी अच्छी बातें हैं उसमें मैं तस्लीम करने से बिल्कुल नहीं हिचकूँगा, हिचकिचाना भी नहीं चाहिए। आप में ये सब हुनर थे, लेकिन आपकी जो ग्रीड थी, आपकी जो कुछ बहुत उड़ने की जो थी, उसने आपको डुबो दिया है। तकरीबन ये मान के चलिए आपका पॉलिटिकल कैरियर इज़ ओवर। अब आप कांग्रेस में तो जा नहीं सकते, क्योंकि राहुल जितने मर्जी उनको लोग कहें मैच्योर हैं, लेकिन इतनी मैच्योरिटी उनमें ज़रूर होगी कि जो आपने उनके परिवार के लिए पब्लिकली कुछ कहा था, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, सारी दुनिया ने देखा था। कई दिन वो चलता रहा, तो आपको वो पार्टी का के लिए आपके एंट्री के लिए वो अपना दरवाज़ा नहीं खोलने वाले। और बीजेपी ने तो आज तकरीबन पंजाबी कहते हैं पौना दरवाजा बंद कर लिया है। 75% बंद कर लिया, 25% रह गया। वो 25% तुसीं आंदे जांदे रहो, बढ़ते रहो, लंघते रहो, बयान ब्यून देंदे रहो, पैसा पूसा थोड़े कोल हैगा, पैसे की कोई कमी नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान एक गल बड़ी पक्की है सर, किसी भी पार्टी का बंदा होवे, मैं कल्ली बीजेपी नहीं कह रहा, कल्ला बिट्टू जी नहीं कह रहा, एक बार बंदा MLA MP रह जाए, फिर गल्लां ही छड्ड दिओ सर पैसे दियाँ। पता नहीं उन्होंने घरों की छत्तों के उपर कोई स्पैशल कोई फिल्टर लगे होंगे हैं कि रब उत्थे ही पैसे गेरदा और छत्तां फिर खुल जानी है, बंद हो जानी है। आम लोगों की छत्तों के बेचारियां दे काई जमदी है या पानी खड़ जाता है, थोड़े नोट बरसते हैं। इन्ने अमीर होंगे हैं लीडर जिन्ने भी हैं, कमाल है सर। चलो वो तो ठीक है,
सारी दुनिया नूं पता है, सारे हिंदुस्तान नूं पता है, पर कोई कुछ कर नहीं सकता। वो फितरत है साडे पॉलिटिशियन दी, ईमानदारी दा प्रचार जरूर करना पर खुद ते लागू ना करना। तो हुण तुसी किहड़ा गाना गाओगे, की करोगे? एक होर गाना मेरे याद आ रहा है, तुसी वो करो हुण गाना, बड़ा वधिया गाना है, कैफी आज़मी साहब ने लिखिया सीगा हीर रांझा लई, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अब आप ये गाना गाइए, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। खुदा मालिक है आपका। खुदा हाफिज़।